उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर ऐसा बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद ये संकेत लगाए जा रहे हैं कि क्या ओपी राजभर की एनडीए में वापसी होगी। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने पिछला विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था, लेकिन चुनाव में सपा को मिली हार के बाद वो उनसे अलग हो गए। लेकिन एन यूपी नगरीय निकाय चुनाव के पहले ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि राजभर दोबारा एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी के ताजा बयान से तो ऐसा ही लग रहा है। चौधरी ने हाल ही में बयान दिया कि बीजेपी के लिए राजभर अछूत नहीं है। यूपी बीजेपी चीफ की यह टिप्पणी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख राजभर और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बीच लखनऊ में हाल ही में हुई बैठक के बाद आई है। राजभर हमारे पुराने मित्र हैं और बीजेपी के लिए कोई भी अछूत नहीं है। जो भी बीजेपी के विचारों से सहमत होगा, पार्टी उसे साथ लेने को तैयार है। साल 2017 में बीजेपी के साथ लड़े थे राजभर, बने थे योगी कैबिनेट के मंत्री। ओम प्रकाश राजभर ने पिछला विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में भले ही समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था, लेकिन बाद में चुनाव में सपा की शिकस्त के बाद वो उनसे अलग हो गए थे। इसके बाद से बीजेपी के प्रति उनकी पार्टी का रुख नरम हो गया है। इसके पहले साल 2017 का विधानसभा चुनाव राजभर ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। योगी सरकार बनने के बाद राजभर योगी कैबिनेट में मंत्री भी बने थे। हालांकि बाद में उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। बीजेपी चीफ ने दावा किया है कि बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। यूपी उपचुनावों में राजभर ने बोला था, अखिलेश यादव पर हमला। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोला था। राजभर ने कहा था कि अगर अखिलेश यादव एसी कमरों से बाहर निकलकर चुनाव प्रचार के लिए आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में निकले होते तो शायद परिणाम कुछ और होता। अब तक हमको अंदाजा कि लाखों लोग हमसे कह चुके कि उनसे कहिए घर से निकलें, क्षेत्र में चलें, मीटिंग करें, लोगों से मिलें। आप ही कह सकते हो। मैं कई बार कह डाला। धरातल पे जनता के बीच में न जाना, न मिलना, जनता से संवाद का न होना, ये सबसे बड़ा कारण होता है। आज देखिए बहुजन समाज पार्टी कमरे में, एसी कमरे में होने का नतीजा निकला कि आज उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार रही, आज एक सीट खाली रह गई है। देश की सरकार चलाने वाली कांग्रेस, प्रदेश में सरकार चलाने वाली कांग्रेस, आज उसके 2 विधायक बचे हैं। जनता से संवाद का न होना। ओम प्रकाश राजभर भी जनता से हट जाएंगे तो इनका भी वही हश्र होगा जो कांग्रेस और बसपा का है। बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव मैदान में थे, लेकिन वहां बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने जीत दर्ज की। अप्रैल मई में हो सकते हैं यूपी के नगरीय निकाय चुनाव। यूपी बीजेपी चीफ ने कहा कि राज्य के नगरीय निकाय चुनाव अप्रैल मई में हो सकते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में सरकार को ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना राज्य में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। हालांकि सरकार ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकार द्वारा नियुक्त पैनल को 3 महीने के भीतर फैसला करना है। इसके पहले राज्य में नगरीय निकायों के चुनाव पिछले साल नवंबर-दिसंबर में होने थे। नगरीय निकाय चुनाव से पहले इसी नए समीकरण को जीत के लिए बीजेपी की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।